हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस पोएम को हम कवर करने वाले हैं उस पोएम का नाम है एनिमल्स और इस पोएम को कंपोज किया है वॉल्ट व्हिटमैन ने। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इस पोएम के एक एक लाइन को कवर करेंगे और वीडियो के आखिर तक आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। ये पोएम है, इसमें वॉल्ट व्हिटमैन ने कंपैरिजन किया है क्वालिटीज का ह्यूमंस के बीच और एनिमल्स के बीच। जो क्वालिटीज ह्यूमंस के अंदर पाई जाती थी वो अब ह्यूमंस के अंदर ना होके एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। इस तरह का एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है। इवन ही सेज दैट एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस, इवन दे आर सुपीरियर टू ह्यूमंस। वो बहुत बेहतर है ह्यूमन से। जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छे हैं, वे सुपीरियर हैं ह्यूमन से। वाई? बिकॉज दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते। दे नेवर लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप एंड क्राई फॉर द रॉन्ग डूइंग्स दे हैव डन इन द पास्ट। जो भी उन्होंने गलत काम पास्ट में किया हो उसके बारे में लेकर कभी वो रात में जगकर रोते नहीं है। दे नेवर नील्स टू एनीबडी इवन टू देयर एंसेस्टर्स। वे कभी अपने किसी के सामने झुकते नहीं है, यहाँ तक कि अपने पूर्वजों के सामने भी अपना माथा नहीं टेकते हैं। दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव। वे हमेशा सेटिस्फाइड हैं जो कुछ भी चीजें उनके पास है। They never make him sick discussing their duty to God. वो कभी राइटर को परेशान नहीं करते हैं उन बातों को बताकर जो उनकी ड्यूटी है गॉड के लिए। जैसे हम करते हैं कि हमने आज ये कर दिया, हम आज यहाँ पूजा करा दी, हमने भगवान के लिए ये कर दी, ये सब चीजें वो कभी नहीं बताते हैं राइटर को। इसलिए जो ये राइटर है उनके मन में ये थॉट आता है एंड ही वॉन्ट्स टू लिव विद देम, और वो चाहते हैं कि वो जानवरों के साथ रहे। बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज दैट वर वंस पजेस्ड बाय ह्यूमंस बट इन प्रेजेंट दे आर इन एनिमल्स। लेकिन प्रेजेंट में ये सारी क्वालिटीज एनिमल्स के बीच है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस पोएम को शुरू करते हैं। और आई होप कि आपने इस पोएम की जो थोड़ी सी समरी है वो समझ ली होगी इन 4-5 बातों में। ठीक है, एक एक लाइन के मीनिंग को समझेंगे। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, अगर लगता हो कि थोड़ा बेहतर है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, राइटर ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आई कुड टर्न, मैं यहाँ से वापस मुड़ सकता हूँ, मैं यहाँ से अब अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं यहाँ से चेंज हो सकता हूँ एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब बहुत ही काम, बहुत ही शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और वो अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड है ना। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब हो गया कि उनको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। दे आर प्लेसिड एंड दे आर सेल्फ कंटेन्ड। वो बहुत ही शांत है, बहुत ही अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग एंड लॉन्ग, है ना। और डिजायर कर सकता हूँ, एक लॉन्ग यहाँ पे डिजायर के लिए भी यूज किया गया है, और ये डिजायर करता हूँ कि मैं उनके साथ चला जाऊं, है ना। तो आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं लंबे समय तक उनको ऐसे ही देखता हूं और डिजायर करता हूं, इच्छा करता हूं कि मैं उनके साथ हो जाऊं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी अपनी कंडीशन को लेकर कभी वो स्वीट एंड वाइन नहीं करते। स्वीट एंड वाइन का मतलब हो गया कंप्लेन करना, क्राई करना। वो कभी इस चीज को लेकर कोई कंप्लेन नहीं करते, कोई ये नहीं बताते कि हमारे साथ देखो इतना बुरा हो रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक, वो कभी जगते नहीं है इन द डार्क, रातों को, एंड वीप, और रोते हैं फॉर देयर सिंस, जो भी पाप उन्होंने किया हो उसको लेकर कभी वो रात में रोते नहीं है हमारी तरह के हमने बैठ के रोना शुरू कर दिया कि हमने कभी एक पाप किया था, है ना। इस तरह की कुछ भी चीजें उनके अंदर नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक, और सबसे अच्छी लाइन ये है कि दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कभी भी अपनी जो ड्यूटी है गॉड के प्रति उसका डिस्कशन राइटर को करके, है ना, राइटर से करके उसको सिक नहीं करते, उसको परेशान नहीं करते हैं कि देखो मेरी भगवान के प्रति जिम्मेदारी थी और मैंने ऐसा किया, मैंने ये पूजा कर दिया, या मैंने ये काम किया, या मैंने ये अच्छा काम किया। कई बार लोग अच्छा काम भी करके खूब बताते हैं कि मैंने ये काम किया है ना, उसकी आप देखते हो कितनी तारीफें पुल बांधे जाते हैं कि ये काम किया है मैंने, है ना। वो कभी ये भी नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो। एवरी एनिमल, जो भी एनिमल है वो सेटिस्फाइड है। नॉट वन इज डिमेंटेड, एक्चुअली एक बीमारी होती है डिमेंशिया, इसी वर्ड से बना हुआ है डिमेंटेड। तो डिमेंशिया जो बीमारी होती है एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें आप सही तरीके से प्रॉपर ढंग से सोच नहीं सकते हो। तो नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। तो कोई भी इस बात से ग्रसित नहीं है कि उसको कुछ चाहिए और चाहिए। इस ऐसी मेंटल डिसऑर्डर किसी की नहीं है
इस सिचुएशन में कोई भी नहीं है कि उसको मेनिया हो गया हो, एक मतलब दिमाग में एक ऑब्सेशन हो गया हो कि उसको चीजें चाहिए, मतलब मैं ये बना लूं, फिर ये कर लूं, फिर मैं लाइफ में ये पालूंगा, फिर एक और चीज रह जाएगी, फिर वो वाली चीज पालूंगा। इस तरह की चीजें इनके अंदर नहीं है। ये सारी क्वालिटीज है जो कि पहले कभी ह्यूमंस में होती थी, अब ये एनिमल्स में है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, और कोई भी झुकता नहीं है किसी के सामने। नॉट वन नीड्स का मतलब होता है अपने घुटनों पे, नी पे आ जाना। नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और ना अपने जैसे, हिज काइंड का मतलब हो गया अपने जैसे, दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों साल पहले कभी जिंदा रहा हो, है ना। जैसे हमारे एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज है, हम उनकी पूजा करते हैं। कोई बहुत पहले हमारे साथ का रहा हो, हमारे जैसा रहा हो, हमारे काइंड का, दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, ऐसा कोई रहा हो तो हम उनकी पूजा करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं करते। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं मुड़ सकता हूं, मैं चेंज हो सकता हूं, मैं अपने आप को बदल सकता हूं, एंड लिव विद एनिमल्स, और अपने जानवरों के साथ रह सकता हूं, बिकॉज दे आर सो प्लेजेंट एंड सेल्फ कंटेंट, बिकॉज क्योंकि ये बहुत काम है, बहुत ही शांत है और बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड है। वो कभी कंप्लेन नहीं करते, स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कभी रातों को जगते नहीं है, एंड वीप, और रोते हैं अबाउट देयर सिंस, अपने पापों को लेकर कि हमने ऐसा पाप कर दिया। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू द गॉड, वो कभी मुझे परेशान नहीं करते अपनी जो गॉड के प्रति ड्यूटी है उसको पूरा करके कि देखो मैंने ऐसा किया है और मैंने ये भगवान के प्रति किया, ये मैंने भगवान के लिए किया, ये मैंने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई ऐसा है ही नहीं जो सेटिस्फाइड ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और कोई भी इस मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है। किसी के भी माइंड में ये ऑब्सेशन नहीं है कि मुझे ये फिर ये फिर ये फिर इसके बाद ये, ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई किसी के सामने जाकर बो डाउन नहीं करता है, अपने नी पे नहीं आता, अपने घुटनों पे नहीं आता, झुकता नहीं है, यहां तक कि हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और उसके जैसे अगर हजारों साल पहले भी कोई रहा हो उसके भी सामने नहीं। ठीक है, यहां से देखो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, किसी को बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती है एनिमल्स में कि ये बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, आ रहे हैं यहाँ खड़े हो जाओ, यहां से हट जाओ, या फिर इनके सामने कुछ मत बोलो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं उनके बीच। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, और कोई ऐसा भी नहीं है कि खुश नहीं है, ऐसा कोई जानवर भी नहीं है कि वो खुश नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस पूरे अगर अर्थ की भी बात कर ली जाए ना, पूरे इस पृथ्वी की भी बात कर ली जाए, तो भी ऐसा कोई नहीं है कि जो अनहैप्पी हो या रिस्पेक्टेबल ना हो। सो इस वजह से दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और यही वो क्वालिटीज हैं इसकी वजह से द एनिमल्स शो देयर रिलेशन टू द पोएट, और यही वजह है कि वो शो करते हैं अपने रिलेशंस को टू मी, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको एक्सेप्ट भी करता हूं, मैं उनको इन क्वालिटीज के साथ एक्सेप्ट भी करता हूं, बिकॉज दे शो देयर रिलेशन टू मी, वो अपने रिलेशंस को मुझसे दिखाते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो जो मेरे अंदर की क्वालिटी है उसको ले आके रख देते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, टोकन ऑफ माई सेल्फ, टोकन यहाँ पे सिंबल, सिंबल मतलब वो सारी क्वालिटीज जो यहाँ पे राइटर ने अभी बताई है, पोएट ने ये सारी चीजें बताई है कि वो कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी रातों को नहीं जगते, कभी सेटिस्फाइड, कभी ऐसा नहीं कि कोई सेटिस्फाइड नहीं है, कभी किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है कि उसे वो सारी चीजें चाहिए, ये जो भी तमाम तरह की क्वालिटीज है दे आर टोकन, है ना। और ये किसके हैं? वो माई सेल्फ, वो हमारे ही है, वो हम ह्यूमंस के ही हैं, वो मेरे सामने लाके रख देते हैं। दे इविंस, इविंस का मतलब होता है टू शो, दिखाना, प्रदर्शित करना, देम प्लेनली, बड़े साफ तौर पे, इन देयर पोजेशंस, कि जो उनका वो अधिकार है, जो उनके पास पोजेशंस है, उसमें ये सारी चीजें वो शो करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, ये जो हमारी क्वालिटीज है उसी को ये ले आते हैं हमारे सामने। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, जो भी ये क्वालिटीज जो कि पहले कभी हमारे अंदर होती थी उसी को ये लेकर हमारे सामने आते हैं। दे इवेंट्स, वो शो करते हैं, इवेंट्स का मतलब शो करना, देम, उन सारी क्वालिटीज को प्लेनली, बड़े साफ तौर पे, इन देयर पोजीशंस, अपने अधिकार में, कि देखो ये मेरे पास ये सारी क्वालिटीज हैं और ये सारा ये हमारे पास लेकर आते भी हैं। आई वंडर, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं। आई वंडर वेयर दे गेट दीज दोज टोकन्स, ये सारी जो चीजें थी ये कहां से इनको मिल गई, कैसे ये पा गए। आई वंडर, मुझे समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें इनके पास कहां से आ गई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत टाइम पहले, ह्यूज टाइम्स अगो, मैं उस रास्ते से कहीं गुजरा, मतलब हम जो ह्यूमंस हैं हम उस रास्ते से गुजरे, एंड
नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस तरीके से, लापरवाह तरीके से, और यहाँ पे इसको एडवर्ब बना दिया गया नेग्लिजेंट को ly लगाकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लापरवाही तरीके से हमने उन सभी क्वालिटीज को, देम का मतलब वही टोकेन्स जो बताया गया है ना, जो क्वालिटीज है उनको जाकर वहां पे ड्रॉप कर दिया। एक बार फिर से सुनिएगा, कोई भी उनमें रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई भी उनमें ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है, सब खुश है इस पूरे अर्थ पे। पूरे अर्थ पे सभी जानवर बहुत खुश है, और उनमें कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाली बात हो गई हो, कोई आ रहा हो तो आपको हट जाना है, कुछ बोलना नहीं है, आपको समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है ना, वो नहीं है। दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और यही वजह है कि वो अपने रिलेशंस को मुझसे दिखाते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकारता भी हूं, मैं उनको इसी रूप में स्वीकारता भी हूं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मेरी ही क्वालिटी, जो हम ह्यूमंस की क्वालिटी है उसी को लेकर चले आते हैं। टोकन मतलब सिंबल हो गया, और वो सारी क्वालिटीज जो अभी राइटर ने बताई है। दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, इवेंट्स का मतलब टू शो, वे उसको शो करते हैं बड़े साफ तौर पे, इन देयर पोजेशन, अपने अधिकारों में। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकेन्स, दोज टोकेन्स, कहां से इनको ये सारी चीजें मिल गई, कैसे ये सारी चीजें इनको प्राप्त हुई। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसी रास्ते से बहुत समय पहले गुजरे। एंड ड्रॉप देम, और कैसे गिरा दिया, लापरवाही तरीके से, नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंट होता है जब आप केयरफुल नहीं होते, कॉशियस नहीं होते, लापरवाह होते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने लापरवाह तरीके से उस चीज को, उन सभी क्वालिटीज को गिरा दिया जो कि पहले कभी हम ह्यूमंस के पास थी, अब वो एनिमल्स के पास है। एंड दैट इज वाई राइटर वांट्स टू लिव विद देम, और यही वजह है कि इन क्वालिटीज की वजह से राइटर वांट्स टू चेंज और टर्न होना चाहते हैं इस सिचुएशन से, और वो अब उनके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, फिर किसी पोएम, किसी अच्छी चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।